वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास की 23वें सरबराही इजलास से खिताब के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तितामी रिमार्क्स देते हुए शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के सपुर्द कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO की सरबराही मिलने पर रूस को मुबारकबाद पेश की। रूस SCO की सरबराही 2025 तक संभालेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO इजलास रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबत का फरोग जरूरी है, जबकि हमने लोगों को बेहतर मियार जिंदगी और सहूलियात फराहम करनी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। इनका कहना है कि SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा है और इजलास के नताइज खत्ते के लिए दूर रस होंगे। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मुतकाजी है और पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फरोग के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है और बैनुल-अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान की इंसानी इमदाद के लिए आगे बढ़ना होगा। इस बात को यकीन बनाना होगा कि अफगान सरजमीन पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात से निपटना भी चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर हैं। इन्होंने कहा कि कोई एक मुल्क खत्ते को दरपेश चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब SCO सरबराहान हुकूमत की जानिब से मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए गए। भारतीय वज़ीर दाखिला जयशंकर ने भी SCO कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर दस्तखत किए। SCO के रुकन ममालिक ने तंजीम के बजट की भी मंजूरी दे दी। सरबराह इजलास के मौका पर SCO सेक्रेटरीट से मुतालिक दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए गए। रुकन मुल्कों के इंसदाद दहशतगर्दी के इलाके एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। रुकन मुल्कों के सरबराहों ने नए इक़्तिसादी डायलॉग के दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इनका कहना था कि गजा में जाहरियत एक अलमिया है, आर्मी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमन गोलुचेंको से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमन गोलुचेंको ने मुलाकात की। इलाकाई पहलुओं और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई अमूर पर बेलारूस के ताउन की तारीफ करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान फौजी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म गोलुचेंको ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को भी सराहा। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक हो गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने मुझे बुलाया, मैं बहैसियत मेहमान आया हूँ। JUI और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो गया। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ का भी इत्तफाकी राय हासिल किया जाए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे। कोशिश है कि इस तरमीमी बिल को मुत्तफ़िक़ा बिल तस्वुर किया जाए। इस बिल पर बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत मेहनत है। हमने हुकूमत का पहला मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया था, आज हम भी हुकूमत के पहले मुसव्वदे को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के मुसव्वदे में जो फर्क था इसको मिटाने में कामयाब हुए। हमने इस आइन को मजबूत रखना है, जमहूरियत और जमहूरी इदारों को ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। बहुत नुकसान हो चुके हैं जो हम काफी अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हमें संजीदगी के साथ सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे। अपना घर जब तबाह होता है तो खुद ही इसको दोबारा तामीर करना होता है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान मानेंगे तो आईनी तरमीम होगी, वरना नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 90% तजवीज करदा तरमीम तो पहले ही खत्म हो चुकी है और अब मामला आईनी अदालत पर है। सियासतदानों ने आईनी तरमीम पर बात करनी है तो ये तरमीम नहीं होगी। इनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान की हमायत के बावजूद आईनी तरमीम मंजूर नहीं होगी, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं है तो जाहिर है PTI के लोगों को ही तोड़ा जाएगा। समझ नहीं आती सब कुछ रोन कर आईनी तरमीम क्यों करना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI मुनज़्ज़म नहीं क्योंकि तंजीम नहीं, लेकिन वकला मुनज़्ज़म है और वकला भी मैदान में आ रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी तो लोगों के खदशात बढ़ जाएंगे। डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर फैसल जैसे लोग सियासतदान नहीं, लेकिन इन्हें मुलाकात करवा देनी चाहिए।
FIQ ने कराची एयरपोर्ट समेत शहर में कार्रवाइयों के दौरान हवाला हुंडी और गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस बैंकरों और गदागिरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले खवातीन समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से करोड़ों रुपए की मालियत और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। पहली कार्रवाई में FIA स्टेट बैंक सर्कल ने क्लिफ्टन में निजी बैंक के बाहर से बैंक मैनेजर समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजिम वसीम, अरसलान, अदील, शराज और शाहिद हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस थे। मुलजमान से 20,000 बरतानी पाउंड, 4,500 अमरीकी डॉलर और 88 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। दूसरी कार्रवाई में एंटी करप्शन सर्कल ने 2 निजी बैंकों के हमाद हसन, एहतशाम और रियाज नामी अफसरान को गिरफ्तार किया और 26,000 अमरीकी डॉलर भी बरामद किए। कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई में इमिग्रेशन ने सऊदी जाने वाली 2 मुसाफिर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन उम्रा वीजे के आड़ में गदागिरी के लिए जा रही थी। गिरफ्तार खवातीन के पास होटल बुकिंग के दस्तावेजात और सफरिया खर्चात की रकम भी मौजूद न थी। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासती इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कामयाब हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला से ओहदे का हल्फ उठवाया। हल्फ बरादरी की तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वजीर आला का ओहदा संभाला है। इससे कबल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस के इत्तेहाद से वजीर आला रह चुके हैं। बैंकिंग मुहतसिब ने रवां साल के पहले 9 माह के दौरान बैंक सारिफीन को 1 अरब से ज्यादा रुपए के रिलीफ फराहम किया। बैंकिंग मुहतसिब ने रवां साल के पहले 9 माह के दौरान 18,836 शिकायत का इजाला करके बैंक सारिफीन को 1 अरब 6 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलवाई। रकम जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक 21,904 नई शिकायत मौसूल हुई। वज़ीर आज़म ने पोर्टल के 5,277 शिकायत से भी शिकायत मौसूल की। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 18,431 शिकायत का इजाला करके बैंक सारिफीन को 97 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम दिलवाई। बैंकिंग मुहतसिब सराजुद्दीन अजीज का कहना है कि अवाम को रोज बरोज बढ़ती हुई धोखाधही की सरगर्मियों से बचने के लिए बैंकिंग सारिफीन जाती और माली मालूमात किसी शख्स पर जाहिर न करें। अपने मोबाइल फोन नाकाबिल एतमाद और गैर मुस्तनिद जरिए से मौसूल होने वाले लिंक को क्लिक न करें। इनका कहना था कि बैंक सारिफीन मशकूक कॉल्स के मौसूल होने की सूरत में अपने बैंक के करीबी ब्रांच या बैंक के हेल्पलाइन पर राब्ता करें। इंटरबैंक मार्केट में बुध को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली इजाफा देखा गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक आज कारोबार के आगाज पर डॉलर के मुकाबले में रुपए 1 पैसे के इजाफे के साथ 277.73 रुपए पर जा पहुंचा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मंगल को रुपए 277.74 रुपए पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई, जहां 100 इंडेक्स की 300 पॉइंट्स बढ़कर 86,443 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 85,840 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। सिंध हुकूमत ने काश्तकारों को आला क्वालिटी का गंदम का बीज मार्केट से कम कीमत पर देने का फैसला करवा दिया। महकमा ज़राअत सिंध ने आला क्वालिटी का गंदम का बीज मार्केट से 300 रुपए कम कीमत पर देने का फैसला कर लिया। सिंध सीड कारपोरेशन ने काश्तकारों के लिए आला क्वालिटी की गंदम के बीज बेसिक की कीमत 7,000 रुपए मुकर्रर कर दी। MD सिंध सीड कारपोरेशन का कहना है कि हारियों के लिए सर्टिफाइड गंदम की बीज की कीमत 6,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। किसान महकमा ज़राअत की सीड कारपोरेशन से मंजूर शुदा गंदम का बीज खरीद सकेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू बुखार के 172 मरीज रिपोर्ट हो गए। जवान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 157 डेंगू बुखार के मरीज सामने आए हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के 8, जहलम से 2, गुजरावाला, अटक, चकवाल, सगोरदा, ओकाड़ा से एक केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान 904 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल सूबे में अब तक डेंगू के 3,771 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत को 247 रुपए 3 पैसे पर बरकरार रखा गया। ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत में 500 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई है। पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम ने बानी तहरीक इंसाफ को सेहतमंद करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बानी PTI की अडियाला जेल में किए गए तिबी मुआयने की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ को मौसूल हो गई है।
पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम ने इन्हें सेहतमंद करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई ने बदहजमी की शिकायत की है, जबकि इन्होंने चंद महीनों कबल कान में शोर सुनाई देने की शिकायत की थी, लेकिन वो अब ठीक है। बानी पीटीआई पहले से अद्वियात ले रहे हैं, इन्हें कोई नई दवा तजवीज नहीं की गई है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। पाकिस्तान के कौमी असासों में से एक असासा शाहजहां मस्जिद ठट्टा भी है। ये मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई और इसी नाम से मंसूब भी है। ये मस्जिद फन तामीर का एक अजीम शाहकार है, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अदम तवज्जो के बाइस मस्जिद टूट फूट का शिकार हो चुकी है और चारों तरफ बरसाती पानी भरा होने की वजह से मस्जिद किसी भी हादसे का बाइस बन सकती है। मस्जिद के जदी पुश्ती मोहतरम आला सजाद सदीकी ने बताया कि करोड़ों रुपए फंड्स हैं, पर एक रुपया भी मस्जिद पर खर्च नहीं किया जा रहा। मस्जिद के पार्क में कुत्ते घूमते रहते हैं और मवाली बैठ कर नशा करते हैं। हम बेबस और बेयारो मददगार हैं। मोहतरम माला ने साउथ एशिया ग्लोबल से अपील करते हुए कहा कि इस अजीम शान मस्जिद को बचाने में मदद की जाए। सहून शरीफ से लाड़कान इंडेक्स हाईवे रोड 2022 के सैलाब के बाद महकमा एनएच की नाअहली की अदम दिलचस्पी के सबब अभी तक मुकम्मल तामीर न हो सका। रोड कमजोर होने की वजह से एक साल पहले 21 लोग जान बहक हुए, लेकिन रोड का तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन शरीफ के नज़दीक। ये इंडस हाईवे रोड जो कराची से हैदराबाद लाड़काना तक जाता है, ये इंडस हाईवे रोड पे NHA की नाअहली की वजह से 2022 के सैलाब के बाद ये इंडस हाईवे रोड तामीर तो किया गया, लेकिन इस रोड को एक साल भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो हम ये पार्को तेल कंपनी के नज़दीक ये एक नहर के ऊपर पुल है जो 2022 वाली सैलाब के बाद नाकस मटीरियल से ये बना है, तामीर की गई, जो ये एक साल तक ये ज़बून हो गई और गिर गई है। यहाँ पे गाड़ियाँ का रोज़ का मामला है, मामूल बन गया है कि यहाँ की गाड़ियाँ रोज़ानी के बुनियाद पे ये नहर में कोई कल्टी हो जाती है, कोई गिर जाती है, किसी के टायर निकल जाते हैं और रात के वक्त यहाँ पे डकैत होते हैं। 2022 के डूबने सैलाब आने के बाद यहाँ 21 आदमी जान बहक हुए, वो भी इसी इंडस हाईवे रोड पे। मलीर में ट्रैफिक का निजाम बेहतर न हो सका, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। स्टील टाउन पोर्ट कासिम कायदाबाद मुर्गे खाना पुल तक का रूट रोजाना बदतरीन ट्रैफिक जाम से दो चार होने लगा। लगातार ट्रैफिक एहलकारों की नाअहली की वजह से हैवी लोड गाड़ियों का आए रोज इन रोडों पर खराब होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से भी अक्सर रूट जाम रहता है। तफसीलात जानेंगे नवाज सरगानी की इस रिपोर्ट में। यहाँ तो मेरे हिसाब से चौराहा होना चाहिए जो लोगों को सहूलत मिले आने जाने के लिए, पर यहाँ ट्रैफिक के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ हादसा हो सकता है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से तो यहाँ चौराहा बना जाए, मेहरबानी सर। आपने सुनी, आवाम का यही कहना था कि दिन में ओवरलोड गाड़ियों का यहाँ से गुजरना और शाम के पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ना और ट्रैफिक एहलकारों से कंट्रोल ना होना, यही आवाम के लिए आवाम को अजियत का सामना करना पड़ता है। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला बस्ती में इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती और SSP ज़ीशान शफीक सदीकी ने की। इजलास में एक माह से जारी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में ज़रा इंतजामिया पुलिस और SPCA जिम्मेदारी से फराइज सर अंजाम देंगी। इन्होंने इदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन को मज़ीद तेज किया जाए। SSP जिला बस्ती ज़ीशान शफीक सदीकी का कहना है कि गरीब और सादा लो इंसानों की उम्र भर की जमा पूंजी को लूटने वालों से आड़े हाथों से निपटा जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि जिला इंतजामिया और SPCA की निशानदही पर गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डर्स पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इजलास में तय किया गया कि इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रखी जाएंगी और जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गरीबों का सरमाया महफूज बनाने के लिए जिला इंतजामिया, टाउन पुलिस और तमाम इदारे एक पेज पर हैं और इंशाअल्लाह जिला बस्ती की आवाम को हर मुश्किल से बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। थाना B डिवीजन की हदूद बत्ती चौक में निजी बैंक के सामने से नामालूम नशे के आदी शख्स की लाश बरामद हुई। इतला मौसूल होते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी कब्जे में लेकर वारिसान की तलाश का अमल शुरू कर दिया।
पुलिस के मुताबिक डेड बॉडी पर बज़ाहिर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा और इर्द गिर्द से मालूम करने पर इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिली। मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। बस में दस्तगीरिया सुल्तानिया के जेर तमाम आस्ताना दस्तगीरिया सुल्तानिया रावी रोड पर महफिल जश्न गौसल वारी का मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी ने की और हज़रत उलामा मौलाना अवैस लगारी ने शिरकत की, जिसमें मुल्क के नामवर नाख्वां हजरात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल में कारी काशिफ अली चिश्ती ने खिताब करते हुए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर दर्ज देते हुए कहा कि औलिया कराम ने बड़े सगीर में इस्लाम फैलाया। इनकी तालीमात पर अमल से ही अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता चल सकते हैं। महफिल पाक में आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 22 करोड़ मरतबा दरूद शरीफ भी पेश किया गया। बादशाह आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोई मुबारक की ज़ियारत भी करवाई गई। महफिल पाक में शायरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बादशाह सरपराह बस में दस्तगीरिया सुल्तानिया डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी ने इख्तितामी खिताब में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहब के नवाही इलाके वारबटन में फारूक ऑटो स्टोर पर चोरी की वारदात। नामालूम चोर छत पार कर दुकान से तकरीबन 1,60,000 रुपए नकदी उड़ा ले गया। चोरी की सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल ने हासिल कर ली। वाकई की इत्तला पाकर मुकामी पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। चोर जाते हुए सीसीटीवी कैमरों की तार काट कर LCD भी अपने साथ ले गए। दुकानदारों के बयान के मुताबिक यही चोर तकरीबन 4 माह पहले भी इनकी दुकान पर इसी तरह से वारदात कर चुका है। चोर अपना मोबाइल फोन पहली दफा वारदात के दौरान दुकान पर छोड़ गया था। दुकानदार के मुताबिक चोरी करने वाले शख्स का मोबाइल मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया था। दुकानदार ने मुबैना इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने इस मोबाइल फोन से मुलजिमान को पकड़ा होता तो शायद आज ही वाक़या दोबारा रोनुमा ना होता। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियोकी मिमाकी फलस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। जापानी तंजीम नहयून हैडियनक्यो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियोकी मिमाकी नोबेल इनाम जीतने के बाद अपने गुफ्तगू में बोले कि गजा को हर हाल में जंग जीतना होगी। इनका कहना था कि हैरान हूँ, गजा और इसराइल की जंग बंदी के लिए काम करने वालों के बजाय हमें नोबेल इनाम के हकदार ठहराया गया। अश्कबार आंखों के साथ तोशियोकी ने कहा कि गजा में बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से इनके माँ बाप को छीन लिया गया था। अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने सदर बनने की सूरत में पहली बार घर खरीदने वालों की खुशखबरी सुना थी। कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा कि अगर मैं सदर बनी तो मौके से भरपूर मुईशत होगी और पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 दिए जाएंगे। दूसरी जानिब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन वैसे तो इत्तेहादी हैं, मगर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इक़्तिदार में आया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और यूरोपीय मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा। इधर अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कमला हैरिस से दूसरे मुबाहिसे से गुरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। एशिया ओपन घरों की ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के इख्तिशामुल हक ने चांदी का तमगा जीत लिया। इंडोनेशिया के शहर में जारी छठी एशिया ओपन घरों की ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलेशिया के जुबैर MC ने पाकिस्तान के इख्तिशामुल हक को 5-7 और 7-12 पॉइंट से फर्क में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के इख्तिशामुल हक फाइनल के रन सब के तौर पर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। कत्ल के मुकदमे में नामजद साबिक कप्तान बांग्लादेश शकीबुल हसन अपने वतन रवाना हो गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शकीबुल हसन की जुमेरात तक बांग्लादेश पहुंचने का इम्कान है। बांग्लादेशी मीडिया का बताना है कि वतन वापसी पर शकीबुल हसन सीधा टीम होटल में जाएंगे और जुमे से वो शेर बंगला स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। शकीबुल हसन जुलाई के बाद पहली बार अपने मुल्क वापस जाएंगे और इन्हें इस हवाले से हुकूमत के आला हुकाम की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक शकीबुल हसन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शिरकत करेंगे। वो ढाका में कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे जो बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 21 अक्टूबर से शुरू होगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।